अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान की लीलाएं चालू हो गई। अब बाल लीलाएं कर रहे हैं। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। कभी गैयों को बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ते हैं, कभी घर में रखा सारा माखन भगवान चट कर जाते हैं, सारा माखन उड़ा देते हैं, खा लेते हैं। कभी भगवान गोपियों के घर जाते हैं। एक दिन भगवान सखियों के घर माखन चुराने चले गए। भगवान बोले आज सखी सारी शिकायत कर, अरे मैया सुनियो, का है गौ सखी, अरे तोकू पतो ना है मैया तेरे लाला ने कितनी बड़ी शैतानी कर राखी है। मैया बोली का है गौ, तो मोकू कछो पतो ना है। अरे मैया तोकू पतो ना है, सुन या तेरे छोरा ने हम सबन को जीनो हराम कर राख्यो है या दारी के ने, काकियों जरा बताइयो तो सही। तब कहा गोपियों ने, अरे मैया आज तेरे लाला ने सबरो माखन खाई लियो, हमने मटकी सजा सजा के रखी कि सवेरे बेच आएंगी मथुरा, तेरे लाला ने जाए के सबरो माखन खाई लियो, मारी खिड़की से घुस जाए और यो सबरो माखन निकाल के खाए। मैया बोली चौरे लाला ये सखियां सही कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया एक नंबर की चोटी हैं ये सखियां, झूठी शिकायत करवे आई हैं। तो मैया बोली सखियों काकियों हमारे लाला ने। तब गोपियों ने शिकायत की, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो गई। मैया हमारे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, सारे बछड़े जाते हैं और जाके गाय का दूध पी लेते हैं। मैया बोली अच्छा क्यों रे ऐसे ही करे। कन्हैया बोले मैया ये बछड़ों को दूध ही ना पिलाएं, सबरो दूध दोह लें, जरूर बच्चे भूखे रह जाएं। एक सखी बोली मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा कि गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, जरा मक्खन तो निकालियो, तो हमने माखन आपको चंदा में दे दिए। जब माखन दई हमने और जाए के देखो तो बंदरन की पंगत बिछाए के सबरे बंदरन को खवाए माखनों कहे पिछले जन्म में तुम सबन ने बड़ी सेवा कर राखी है, या जन्म में पेट भर भर के खाओ। ये वही राम जन्म के बंदर हैं, त्रेता युग वाले, द्वापर में खवा रहे हैं भगवान। मैया बोली सखियों जब तक तुम मेरे छोरा को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसो नाए करेंगे। जाओ लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओ। अब लाला को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी, और जब घंटी लटकी तो जानते हो जब भगवान खिड़कियों से ग्वाल वालों की मंडली, भगवान की मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, सारे ग्वाल वालों को मिला के भगवान चोरी किया करते थे, माखन चुराते थे। सारे घरों में घुस के भगवान ने जब माखन चुराना शुरू किया तो मटकी के ऊपर घंटी लटक रही। भगवान बोले आज का प्रोग्राम कैंसिल करो। भगवान जाने लगे तो घंटी बोली सरकार कहाँ जा रहे हैं। भगवान बोले अरे घंटी तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली, आज यहीं तुम्हें जगह मिली। घंटी बोली सरकार हम लटकी नहीं है, हमें गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले एक काम करना बजना मत। भगवान से घंटी ने प्रॉमिस किया नहीं बजेंगे। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, खड़े हुए माखन निकालने लगे और निकाल के सारे ब्रजवासियों को माखन खवाने लगे। जब सबने माखन खाए लिया घंटी सही नहीं बजी। जब सबने माखन खाए लिया तो ने भगवान सोचे मैं भी ने थोड़ो माखन खाऊं, और ज्यों भगवान खाए हुए लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। सखियों ने आकर पकड़ लिया। भगवान बोले अरे घंटी काहे बज गई। घंटी बोली सरकार दुनिया के लोग खाते हैं, मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और हम ना बजें ये कैसे होगा, इसलिए आप खाएं और हम ना बजें। सखियां आई पकड़ती हैं। भगवान बोले छोड़ दो सखी। सखी बोली एक शर्त पर छोड़ेंगी, तुम जरा नाच के दिखाओ। जो भगवान दुनिया को नचाते हैं वो आज गोपियों के आगे नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि भगवान तो भक्तों के अधीन है। सच्चा प्रेमी गोपियों जैसा प्रेम करने वाला कोई भक्त हो तो भगवान दुनिया को नचाते होंगे, पर भगवान भक्त के आगे नाचते हैं। गोपियां नचा रही हैं, ताही अहीरी की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचा रहे हैं। भगवान एक्चुअली ये माखन चुराने भगवान जाते नहीं थे। जिस गोपी की इच्छा हुआ करती थी कि भगवान का दर्शन हो तो भगवान माखन खाने के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। माखन खाने के बहाने भगवान क्या देते थे? गोपियों को मैया दर्शन देते थे। अब दर्शन देकर भगवान गोपियों को आह्लादित करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान चोरी करते हैं, ये कैसे भगवान अरे भाई भगवान चोरी नहीं करते, ये तो भगवान की बाल लीलाएं। मनुष्य बन के आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य की तरह लीलाएं तो करनी पड़ेंगी। इसलिए भगवान सामान्य लीलाएं, इन लीलाओं पर सब लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसे भगवान है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई।
मैया बोली च्योरे लाला तने यमुना जी की तट पर मैया स्नान करने चली गई, भगवान को ऊपर बिठा के ब्रह्मांड घाट में माटी खा ली भगवान ने। मैया बोली च्योरे लाला तने माटी खाई? कन्हैया बोले मैंने माटी ना खाई। अच्छा चल मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला भगवान ने, इतना सा मुंह खोला, इतने से मुख में, भगवान के मुख में क्या नजर आया मैया को? क्या मैया? भगवान ने इतना सा मुंह खोला तब पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिस परमात्मा के इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, वो परमात्मा का भला कौन पार पा सकता है, कौन उनका गुणगान कर सकता है? वो भगवान भगवान है जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय भगवान है। मैया को सब दिखाया, मैया तो स्तब्ध रह गई। जब होश आया मैया ने देखा अब कुछ नहीं, भगवान ने माया से सब दिखाया, अंत में माया को लीन कर लिया। मैया जो देखी थी सब भूल गई। एक्चुअली भगवान मैया के माध्यम से हमें और आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं माखन चुराता हूँ, मैं लीलाएं करता हूँ, पर मैं भगवान हूँ, मुझे सामान्य पुरुष समझने की गलती ना करना। वो भगवान है, भगवान भगवान है, इसलिए उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं, श्रद्धा की दृष्टि से देखना है। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय है। एक दिन परीक्षित ने सवाल किया कि प्रभु आखिर माता यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बने? तो मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, जरा इस पुण्य पर हम प्रकाश डाल लें, जरा सुनिएगा। प्रिय भक्तों, माता यशोदा के गोद में बैठ के भगवान दूध पी रहे हैं। जिस परमात्मा की एक छवि, एक झलक पाने को लोग तरसते हैं, आज वो यशोदा माँ को गोद में खिला रही हैं। कौन सा पुण्य किया है? तब कहा ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। माता यशोदा का पिछले जन्म में नाम क्या था? धरा। और नंद बाबा का नाम था वसु। द्रोण, द्रोणो वसु नाम प्रवरो धरया सह भार्यया। तो द्रोण वसुदेव नंद बाबा का नाम था, यशोदा माता का नाम था धरा। ये दोनों पति पत्नी सेवा किया करती थी। देखो हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में यदि सेवा करते हुए चलें, सब में भगवान का दर्शन करते हुए चलें, तो गृहस्थ जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं है, कोई आश्रम नहीं। 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन सा? गृहस्थाश्रम। आप सब लोग गृहस्थाश्रम में है ना, गृहस्थी है। गृहस्थ श्रेष्ठ होता है, पर कब? जब गृहस्थ अपनी गृहस्थी को चलाता हुआ सदा भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान की सेवा करता रहे, तब गृहस्थी अच्छी है। ये सोचे कि प्रभु सब आप कर रहे हैं, सब में ईश्वर का दर्शन करे। अच्छा मैया बताओ भगवान कहाँ है? मैया, ओ मेरी मां, बताओ भगवान कहाँ है? बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? कौन बताएगा? कौन बताएगा कहाँ है भगवान? आप बताओ भैया जी, कहाँ है भगवान? बोलो मैया, आप बताओ मेरी माँ, कहाँ है भगवान? बैठे बैठे बताओ, खड़े नहीं होना। कहाँ है भगवान? कहाँ कहाँ है? अरे भाई भगवान कहाँ हैं? आप जितने लोग बैठे हैं, आप कौन हैं? आप लोग ही तो भगवान हैं। सब भगवान है। चींटी भगवान, हाथी भगवान, पेड़ पौधे भगवान, स्त्री भगवान, पुरुष भगवान। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे हो सकता है? तो समझ लो। चलो बताओ ये क्या है? दिख रही है ना पीछे वालों को? तो शायद दिखे ना दिखे, पर आप बताओ ये क्या है? जोर से, और जोर से। अंगूठी है? और ध्यान से देखो, आपका जवाब गलत है। सही बताओ ये क्या है? क्या है ये? ये गोल्ड है, सोना, ऐसा आप कह रहे हैं? आप कहते हैं ये अंगूठी है। यदि ये अंगूठी है तो फिर एक काम करो, अंगूठी आप रख लो और अंगूठी का सोना हमें दे दो। जब अंगूठी से सोना निकल जाएगा तो अंगूठी बचेगी? अरे भाई
मैया ये तुमने कान में जो झुमके पहन रखे हैं ये क्या है? ये झुमका है कि सोना है? गले का मंगलसूत्र है कि सोना है? बोलते चलना। हाथों का कंगन सोने का है तो बताओ वो सोना है कि चूड़ी है, कंगन है, क्या है? जोर से मैया। ओ मेरी मां, कहां ध्यान चला गया आपका? बताओ, जो आप लोगों ने सोना पहना है वो अंगूठी है, हार है, बिंदिया है, नथनी है, या फिर झुमके हैं, बाले हैं, या फिर सोना है? क्या सत्य क्या है? झुमका सत्य है कि सोना सत्य है? बोलो। हाँ, जैसे अंगूठी सत्य नहीं है, अंगूठी में सोना सत्य है। कान के झुमके, बालों में झुमका सत्य नहीं है, सोना सत्य है। उसी प्रकार जैसे आकार बहुत सारे हो सकते हैं, मंगलसूत्र का आकार अलग है, झुमके का अलग है, चूड़ी का अलग है, अंगूठी का अलग है, आकार सबके अलग अलग हैं, नाम भी सबके अलग अलग हैं, पर सब में एक ही चीज समाई है, क्या? सोना। उसी तरह चींटी का आकार छोटा है, नाम चींटी है, हाथी का आकार बड़ा है, नाम हाथी है। रूप रंग कुछ भी हो सकता है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। मनुष्य में स्त्री पुरुष कोई भी आकार के हो सकते हैं, रंग रूप कुछ भी हो सकता है, पर सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। ईश्वर यदि तुमसे निकाल दिया जाए तो अभी आप मर जाएंगे।